दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आता तो आज बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक लिख कर बताएंगे कैसे, है ना। तो सिद्ध करेंगे तो पहले क्या मानेंगे, क्या दिया है वो सब देखेंगे। पहले हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या यहाँ पर मानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे क्या आएंगे कि ये जो है इसको मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, पहले लिखेंगे उसका उल्टा मानेंगे, माना कि लोग क्या मानेंगे, माना कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। अपरिमेय है तो हमने माना है कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है। ठीक, पहले क्या मान लिया। जहाँ पर क्या, फिर क्या मानेंगे, क्या जहाँ पर क्या है मेरे पास, जहाँ इसमें और मानेंगे, जहाँ जो है इसमें दिया हुआ है ए और बी, क्या ए और बी क्या है, ए और बी सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, जहाँ क्या ए और बी क्या सह अभाज्य संख्या है। अब ये ए और बी क्या है, मेरी सह अभाज्य संख्या। फिर हम लोग क्या इसको इससे बराबर करेंगे। अब इसको इससे बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो मतलब हो जाएगा मेरे पास क्या 3+2√5 इक्वल टू ए, क्या है मेरे पास सहअभाज्य, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में, ए अपॉन बी में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है ना उसको उधर ले जाएंगे, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2√5 बचा। उसके बाद ये जो 3 उधर जाएगा तो ए अपॉन क्या हो जाएगा बी, माइनस में इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या माना कि तो 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस का 3 हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ से भाग दे देंगे, भाग दे दें या फिर 2 को नीचे ले आए, क्योंकि √5 हमें अलग करना है। तो √5 यहाँ अलग करेंगे तो 2 को दोनों में नीचे गुणा होगा, मतलब 2 वहाँ से भाग के आएगा तो नीचे गुणा होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ए अपॉन 2 भी हो जाएगा माइनस का 3/2। क्यों, क्योंकि इसमें भी गुणा होगा और इसके नीचे भी आकर गुणा होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब हम लोग को, जबकि आप लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकला, यहाँ से मेरे पास निकलेगा कि जो ए और बी, अतः क्या होगा कि ए और जो बी हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, जो ए और ये मेरे जो बी हैं वो क्या है पूर्णांक हैं, परंतु सॉरी, और बी क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो दिया है क्या हो जाएगा, तो ए अपॉन ये जो दिया है ना ए अपॉन 2b माइनस का 3/2 जो दिया है ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगी। हाँ ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय। तो यहाँ से हो जाएगी यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, यह एक क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अब यह एक जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो √5 जो दिया है ना मेरे पास क्या, तो √5 क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये इस परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय, क्यों, क्योंकि ये तो बराबर है। अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये है, तो √5 भी क्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। ठीक, तो √5 भी एक परिमेय होगी। अब परिमेय होगी जबकि क्या कहता है क्वेश्चन, परंतु क्या है, परंतु जबकि कहता क्या है, परंतु √5 क्या है एक अपरिमेय है, अपरिमेय। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से या फिर ऐसे कि √5 है क्या एक संख्या, अपरिमेय संख्या है, परंतु क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से मेरे पास निकल रहा है ना कि अगर जबकि यहाँ ए और बी पूर्णांक हैं तो ये जो ये संख्या होगी ये मेरी क्या परिमेय संख्या होगी। जब ए बी पूर्णांक है तो ये संख्या तो परिमेय निकलेगी ना। परिमेय मतलब रेशनल नंबर होगी ना। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता क्या है, नेचुरल नंबर नहीं होता ना, होल नंबर। हाँ, तो अगर ये नंबर है तो ये मेरी क्या परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो ये इसके बराबर में समान है तो ये भी परिमेय होगी। परंतु √5 है क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं,
अतः हमारी जो परिकल्पना है, इसमें लिखना पड़ता है, इसमें लिखने वाला मतलब हमारी जो परिकल्पना है, हमारी परिकल्पना गलत है। क्या है? हमारी परिकल्पना गलत है। इससे यह साबित होता है कि जो दिया है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम जब निकल गया तो यहाँ से पूरा पता चल गया है कि 3+2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग ने निकाल दिया है कि ये 3+√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवाल सिद्ध कर सकते हैं कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमारी परिकल्पना क्या गलत है कि तो फिर ये जो होगी ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लोग ऐसे इस प्रकार से दोस्तों ऐसे सवाल मतलब कि सिद्ध करना था √5 ये अपरिमेय है, तो हम लोग सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना।